अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। आजकल ना वैसे ही जो वायरल चल रहा है ना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत ना कल से मेरी और हुसैन की ख़राब हुई हुई है। कुछ बस ठंड लग गई है शायद में भी, या वैसे ही वायरल इन्फेक्शन जैसे हो जाता है। बच्चे तो खैर स्कूल जब जाने लग जाए आपको पता ही है यहाँ पे जम्स लाते ही लाते हैं, लेकिन कल से मुझे भी बुखार फ्लू, मुँह का टेस्ट इतना ख़राब हुआ है ना, तो मुझे व्लॉग तो बना नहीं सके, बारिशें वगैरह हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत ज़्यादा ना, जब से मैं वापस आई ना, बहुत ज़्यादा कमेंट्स कुछ चीज़ों के आ रहे थे, वो फिर मैंने सोचा कि चले एक वीडियो बना के ना आपको उसका जवाब दे दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझे आ रहा था वो आ रहा था जो गिव अवे मैंने किया था वो दुपट्टों से रिलेटेड, जो ब्लैक और वाइट भेजने थे। अच्छा, उस वक्त जब गिव अवे मैंने किया था उस वक्त हम लोगों को ऑलमोस्ट 14 लोगों के एड्रेस तब आए थे, तो मैंने 14 लोगों के दुपट्टे उन्हें भेज दिए थे। एक हमारे नेबर की निकली थी, वो हम उनके घर टी टाइम पे गए थे तो मैं उनको दे आई थी। 15 हो गए। तो जिस दिन, क्योंकि मैंने इरम की चीज़ें भेजी थी ना, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी गिव अवे के बाद, उस दिन ही 15 लोगों के 14 पोस्ट किए थे और एक जो था ना वो हमारी नेबर का था, उन्हें हम बाय हैंड दे के आ गए थे। अच्छा, अब जब मैं वापस आई हूँ ना तो 10 लोगों के मजीद एड्रेस मुझे आ गए हैं, ठीक है ना। तो वो अब मैंने ना जफ़र को भेजे हुए हैं, क्योंकि जफ़र का आजकल ऑफिस क्योंकि स्टार्ट हुआ हुआ है जिस दिन से हम आए हैं, तो वो उम्मीद है कल या परसों जो है ना वो बाकी 10 लोगों के पोस्ट हो जाएंगे। मुझे टोटल 25 लोगों ने एड्रेस भेजा था। 5 लोगों ने पता नहीं अब वो लाइव की वीडियो देखी नहीं है या क्या मसला हुआ है। मुझे टोटल 25 लोगों के अब तक स्टिल एक अब मुझे कल एड्रेस आया है। शायद जैसे जैसे लोग लाइव देख रहे हैं इस तरह से शायद वो मुझे भेज रहे हैं। 15 लोगों के दुपट्टे ऑलरेडी चले गए थे। जो बाकी मेरे पास 10 लोगों के कल तक आया है ना, उनका मैंने जो है ना कल तक के एड्रेसेस चले गए हैं। वो अगर आप कहेंगे तो मैं जफर से कहती हूँ कि वो वीडियो बना के भी आपको दिखा दे ताकि आपको तसल्ली हो। जो गिव अवे अनाउंस किया था ना एज इट इज़ ही वो गिव अवे गया है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। जिन लोगों ने मुझे एड्रेस भेजे हुए हैं ना उनके दुपट्टे उन तक नहीं पहुंचे, वो आपको 2 से 3 दिन में 4 दिन में पहुंच जाएंगे। अच्छा, जब गिव अवे हम लोगों ने किया था ना उस वक्त आप सबको पता है कि सैलाब की जो सूरत हाल थी, जो मामला थे, उस वजह से सारी डिलीवरी सब कुछ रुका हुआ था, तो हम उस वक्त फ़ौरन ही आपको नहीं भेज सके थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम ट्रिप से वापस आए थे, जितने एड्रेस मेरे पास थे सब चले गए थे। अब भी वैसे मैं आप सबकी तसल्ली के लिए अब 10 लोगों के जो कल तक मुझे आए हैं ना मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी जो 5 लोग हैं 25 क्योंकि सेंड हो जाएंगे, 5 रह गए क्योंकि 30 अम्मी ने कर दिए थे। वो अगर तो मुझे एड्रेस आ गए। अब एक जैसे यूके की थी, उन्हें मैंने कल मैसेज किया कि आप पाकिस्तान का कोई एड्रेस दे दें, यूके हम पोस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह से करके अगर तो वो 5 जो है वो दुपट्टे बच जाते हैं, कोई एड्रेस नहीं आता, तो फिर अब हम जब पाकिस्तान जाएंगे ना फिर उसके साथ कोई मेकअप या चीज़ें जैसे यहाँ से हम लेके जाते हैं वो गिव अवे होगा। सबसे बेसिक तो क्वेश्चन ही ये बार बार था कि दुपट्टे क्यों नहीं आए, तो वो जिनके नहीं आए एड्रेस आए हैं वो आ जाएंगे। बाकी 15 लोगों को मिल गए हैं, उनके मुझे मैसेजेस भी आ गए थे। दूसरा जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है ना यहाँ पे स्पेन के वीज़े का या यूरोप के वीज़े का, बेसिकली यूरोप का वीज़ा जो है डिफरेंट टाइप्स, आप विजिट वीज़ा पे भी आ सकते हैं, आप अफोर्ड करते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। उसके बाद जो तीसरा होता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा होता है, जैसे लोग वर्क परमिट कह लें या कोई भी कह ले। तो तीनों रास्ते इस तरह से हैं। हम लोग जो है वो आए हुए हैं, जैसे अब्बू ने हम सबको अप्लाई किया बारी बारी। फिर जब आपकी शादियाँ होती हैं अपने स्पाउस को आपने खुद अप्लाई करना होता है, लेकिन उसका एक बेसिक तरीकाकार होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट चलाना होता है, जॉब करनी होती है, टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप अपने जो है ना बच्चों को बिना, जैसे अब अब्बू ने काम किया वो टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, फिर उस हिसाब से बारी बारी हम सबको अप्लाई किया और हम सब जो है ना वो इधर आए। मेरा जो था ना वो बेसिकली अब्बू ने कॉन्ट्रैक्ट भी साथ खरीद के लगाया था। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल नैना या शान है या मैं हूँ, तो अब हम लोगों के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, हम गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स देते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया होता है, उसके बाद वीज़ा अप्लाई होता है। विजिट वीज़ा की या स्टूडेंट वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज है। तो वो ये है कि आजकल तो आप गूगल पे हर चीज़ को लिखिए, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा होने हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी। हाँ, आजकल स्पाउस वीज़ा पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, सालों में बात चली गई है। जो विजिट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा ना वो जल्दी लग जाता है और डिफरेंट उसकी अमाउंट्स लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 14,000 यूरो
यूरो का भी आता है, 16,000 यूरो का भी आता है, वो उस हिसाब से आप लेते हैं और टैक्स देते हैं। अब मैंने जब जफर को अप्लाई करना था उससे पहले तक मैं अपनी जेब से गवर्नमेंट को 800-900 यूरो टैक्स देती रही हूँ। और फिर अच्छा, दूसरी जो बात मुझे सब पूछ रहे थे कि यहाँ एजुकेशन और मेडिकल फ्री है। हाँ, यहाँ मेडिकल फ्री है, एजुकेशन यहाँ फ्री नहीं है। अब जैसे हम लोगों ने हुसैन को प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराया हुआ है, हुसैन के साथ थेरेपीज और चीज़ें होती हैं, तो हुसैन का हम महीने का ऑलमोस्ट कोई 1000 यूरो पे करते हैं, और हुसैन का वो साल का सब छुट्टियाँ ये सब कुछ डाल के ना हुसैन का ऑलमोस्ट कोई 6-7 हज़ार यूरो जो है ना वो साल का बनता है। जो बाली और हयाम का एडमिशन है उसमें ये होता है कि बाली और हयाम में ये है कि साल का जब साल शुरू होता है, जैसे अब इनकी क्लासेस चेंज हुई हैं, उसमें ये होता है कि ऑलमोस्ट 300-350 यूरो जमा हो जाता है। सारा सामान आपने अपना घर से देना होता है, तो महीने का अगर आपने बच्चों का लंच लगवाना है ना तो वो आपने 140 यूरो 150 यूरो इतना का आपने पे करना था। अगर पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू में जाए ना तो वो पैसे बहुत ज़्यादा फिर हम कैलकुलेट करें तो बनते हैं, लेकिन यहाँ फील नहीं होते क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ की करेंसी ऐसी है। हाँ, मेडिकल कम्प्लीटली फ्री है, कुछ यूरो 2 यूरो लेते हैं, लेकिन आप उसके बैकग्राउंड पे देखें ना, बात एक ही है, कहाँ इधर से पकड़े उधर से पकड़े, जितना हम इस गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो वो ये चीज़ें उसी में बैलेंस हो जाती हैं। पाकिस्तान अब हम टैक्स तो नहीं देते, डॉक्टर पे 10-15 हज़ार लाख, इसलिए यहाँ पे ना क्योंकि हर बंदा ही टैक्स पेयर है, तो जो टैक्स पेयर है उन्हें सहूलतें हैं। इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है कि फिर मेडिकल की हाँ, स्कूल भी ठीक है, फ्री नहीं है, लेकिन हमें चार्जेस देने पड़ते हैं बच्चों के। मेडिकल मैंने तो फिलहाल देखा है कि मेडिकल फ्री है, वो भी जब आप मेडिसिन लो, बहुत एक्सपेंसिव कोई मेडिसिन हो 2-4 यूरो ले ले वरना कार्ड्स नहीं होती हैं। बाकी यहाँ हर कोई टैक्स पेयर है। यहाँ पे रहने के लिए आपको जॉब भी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, चाहे जॉब है बिजनेस है, आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट चलाने पड़ते हैं। बेसिकली होता ही है कि जहाँ आप जॉब करते हो ना वही आपका कॉन्ट्रैक्ट चलाते हैं, चाहे वो 6 घंटे का 8 घंटे का, वही आपको सैलरी भी देते हैं और आपका टैक्स भी पे करते हैं। तो ये सब यहाँ सहूलतें बहुत ज़्यादा है, यहाँ ज़िंदगी आसान बहुत है। हाँ, लेकिन यहाँ काम करना पड़ता है, 12-12 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। अब हमारा शान है तो वो ऑलमोस्ट कोई, मैंने उसको खुद देखा है, 4 घंटे 5 घंटे वो सोता है, क्योंकि उसका बिजनेस भी है, तो वो ऑनलाइन भी उसका काम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत कम सोता है। 14-15-16 घंटे वो कुछ ना कुछ फ़ोन पे, बाहर आगे पीछे रेस्टोरेंट्स पे लगा ही होता है। ये है कि ज़िंदगी आसान करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। कुछ लोग मैंने देखा है इतना कि वो उनके कमेंट में से वो हसद और बोझ नज़र आ रहा होता है, तो हसद नहीं करना चाहिए ना, आपको ये सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा, मैंने एक लाइफ स्टोरी की वीडियो भी लगाई थी, उसमें मैंने अपनी स्ट्रगल स्टोरी भी बताई थी, सारी हमने जर्नी भी बताई थी, हम कैसे यहाँ आए, अब्बू ने क्या किया, सब ने आगे आगे आके क्या किया। तो वो अगर आप वीडियो देखेंगे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इस मुकाम पे आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा लगन की ज़रूरत है, जो कि हमारी फैमिली ने की है। तो बहरहाल मेहनत करें तो यहाँ भी बहुत अच्छा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग यहाँ जॉब्स करते हैं उनका सिस्टम लिमिटेड सा ही होता है, क्योंकि घर अगर रेंट पे है, बिल है, सब चीज़ें, जैसे अब हमारा घर है ये रेंट पे है फिलहाल, तो इसका पानी का बिल अब जैसे हमारा इस महीने आ गया 250 यूरो, बिजली का बिल आ जाता है 100-125, इतना ही गैस का आ जाता है। तो वो बिल शील सब डाल के ना, एक जॉब वाला बंदा हैंड टू माउथ ही रहता है, बिजनेस हो तो ये है कि आपका अच्छा गुजारा बिजनेस के साथ चल सकता है। एक क्वेश्चन था, मेड्स क्यों नहीं पाकिस्तान से ले आते? पाकिस्तान से क्योंकि यहाँ पे जो है ना चाइल्ड लेबर जो है वो अलाउ नहीं है, तो इसलिए मेड्स आपको 18 साल से ऊपर लाए तब तक वो समझदार हो जाती है, वो अगली यूरोप आके घरों में काम करती हैं, तो इसलिए जो है ना मेड्स वाला सिस्टम भी नहीं बनता। और अगर आप यहाँ पे, ये हो सकता है कि आप क्लीनिंग लेडीज बुला लो, सफाई करा लो, वो घंटे के हिसाब से फिर आपको कोई 100 यूरो चार्ज करती है, कोई 50 करती है, कोई इस तरह से करती है। अगली ब्रांड न्यू गाड़ियों पे आती हैं, सफाइयाँ करती हैं, चली जाती हैं। अब आपको वीज़े का, कारोबार का, टैक्स का, मेडिकल का, स्कूल्स का, दुपट्टों का, सब कुछ मैंने बता दिया। हाँ, जो लोग ये कह रहे थे कि जी आप तो अफोर्ड करते हैं, आप घर क्यों नहीं बदलते? घर यहाँ बदलना इतना आसान नहीं। घर के हवाले से आपको सरप्राइज हम अनकरीब देंगे इंशाल्लाह इसी साल में, कि हम लोग घर का क्या करने लगे हैं, प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं इंशाल्लाह, क्योंकि अब ये घर हमारी फैमिलीज के हिसाब से छोटा हो गया हुआ, तो लेकिन ये सरप्राइज ही देंगे आपको अचानक। तो बाकी ये है कि घर यहाँ बदलना बहुत मुश्किल है, यहाँ पे भी सब पेपर्स लगते हैं, बहुत सारा एडवांस होता है, बहुत शिफ्टिंग यहाँ इतनी मुश्किल है ना, जब करेंगे पता चलेगा। तो लेकिन घर हमारा प्रोसीजर में है। वैसे ये हम लोग, हमारा ये पोश इलाका अकाउंट होता है स्पेन का, तो घर हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन अब छोटा ज़रूर है, वो सबकी बात ठीक है, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह वो भी अच्छी खबर देंगे आपको। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की तरह चीज़ें नहीं है कि बस आपने पैसे पे करने हैं, मुलाजम आने और आपका सब कुछ हो जाना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ की लाइफ पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट है। बहरहाल काफ़ी सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है, कोई और बात होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
तो दुआ कीजिएगा कि बस वायरल इन्फेक्शन से मैं और हुसैन ठीक हो जाए, पूरी फैमिली में ना आ जाए। आपसे कल मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।